नमस्कार। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 हरियाणा की अगर बात करें तो प्रत्याशी जो है वो उतार दिए हैं। अब ऐसे में जैसे ही प्रत्याशी उतारने के बाद जो है वो तमाम प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार जो है वो शुरू कर दिया है। गांव-गांव जा कर के जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब से प्रत्याशी उतारे हैं उसके बाद से ही तुरंत बाद से ही जो है वो कुछ चर्चाएं लगातार चलनी शुरू हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ प्रत्याशियों को बदल सकती है। अब तक अगर बात करें तो ये चर्चा जो है वो इतनी ज़्यादा तेज गति नहीं पकड़ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या यूं कहें कि 2 दिनों से ये चर्चा जो है वो लगातार तेजी पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें अगर बात करें तो सिरसा और हिसार के प्रत्याशियों पे सबसे ज़्यादा जो है वो चर्चाएं चल रही हैं कि इन प्रत्याशियों को बदला जाना संभव लगभग हो चुका है। लेकिन ये चर्चाएं अभी तक चर्चाएं हैं, हालांकि पार्टी की ओर से इस पे कुछ विचार विमर्श भी जो है वो अभी तक बताया जा रहा है कि नहीं किया गया है कि प्रत्याशियों को बदला जाए या नहीं बदला जाए। क्योंकि अगर पार्टी प्रत्याशी बदलती है तो उसमें जो है वो एक सीधा सीधा संदेश जो है वो लोगों में यही जाता है कि इन तमाम जगहों पे पार्टी ने हार मान ली है। ये चर्चाएं भी जो है वो लगातार चल रही हैं, तो ऐसे में संभावना जो अगर बात करें तो वो ये लग रही है कि 1% से भी कम की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम जगहों पे प्रत्याशी जो है वो बदलेगी। अब ऐसे में अगर बात करें तो सिरसा से अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया, उसी दौरान से ही जो है वो उनके फोटो के आगे क्रॉस के निशान लगा करके लगातार जो है वो विरोध होना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद ये विरोध धीरे धीरे करके कम हुआ, लेकिन अब फिर से जो है वो चर्चा ये चल रही है कि अशोक तंवर को बदला जाएगा, उनकी जगह पे अब किसको लेकर के आया जाएगा। ये अभी तक जो है वो सबसे ऊपरी अगर नाम की बात करें तो सुनीता दुग्गल का नाम जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सुनीता दुग्गल की अगर बात करें तो जिस प्रकार से अशोक तंवर पे जो एलिगेशंस लोग जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सुनीता दुग्गल भी कहीं पीछे जो है वो उन तमाम आरोपों से हटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अशोक तंवर पे जो है वो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये गांव में नहीं जाते हैं, इन्होंने संभाला नहीं है, एक बार पहले भी सांसद बने थे। तो यही स्थिति जो है वो सुनीता दुग्गल की गाँव के अंदर जो है वो देखने को मिली है, और यही कारण माना जा रहा था कि सुनीता दुग्गल की टिकट जो कटी थी उसके पीछे लोगों की नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं मानी जा रही थी। इसके अलावा अगर बात करें तो सिरसा से सरदार बलकौर सिंह का नाम जो है वो लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनको जो है वो टिकट मिल सकता है। उनकी अगर बात करें तो टिकट अनाउंस होने से पहले जो है वो सरदार बलकौर सिंह का नाम भी चर्चा में काफ़ी चला था कि लगभग फाइनल हो चुकी है। और उस दौरान अगर बात करें तो भाजपा और जसपा का गठबंधन टूट गया था, और उसके बाद हो सकता है कि पार्टी ने कुछ और फैसले लिए हों और अशोक तंवर को जो है वो चुनावी प्रत्याशी बना दिया हो। इसके अलावा अगर बात करें तो हिसार से चौधरी रणजीत सिंह को पार्टी ने जिस प्रकार से टिकट दिया, तो वहाँ पे जो है वो लगातार चर्चाएं ये चल रही है कि चौधरी रणजीत सिंह से जो है वो कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु जो कि पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं, वो खेमा जो है वो नाराज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हिसार से जो है वो चौधरी रणजीत सिंह की जगह पे जो है वो कुलदीप बिश्नोई को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और कैप्टन अभिमन्यु की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु को रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़वाए जाने की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन इन चर्चाओं पर जो है वो हम पुष्टि नहीं कर सकते, ये चर्चाएं मात्र चर्चाएं ही, या एक किस्म से यूं कहें कि अफवाह जैसी जो है वो चर्चा लग रही है, तो कुछ गलत ना होगा। क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने भी जो है वो अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर मैदान में प्रत्याशी उतार देती तो उसके बाद हो सकता था कि इन चर्चाओं पे कोई आधा प्रतिशत तक जो है वो भरोसा किया जा सकता था कि सामने जो है वो प्रत्याशी और ज़्यादा मजबूत आ चुके हैं, तो इसके चलते हो सकता है कि पार्टी को जो है वो थोड़ा बैकफुट पे आना पड़े। लेकिन इसमें जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल इसको अफवाह ही जो है वो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो सिरसा से कुमारी शैलजा का नाम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और हिसार से अगर बात करें तो चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ रोहतक से अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों में से किसी एक के आने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में रोहतक से जो है वो उनका पहले से ही चुनाव
वो लड़ चुके थे, उन उस जगह पे जो है वो प्रत्याशी को चेंज करना कुछ जो है वो हजम सी नहीं होती, कि उनके डर से या जो और ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट आ जाते हैं तो मान सकते थे। लेकिन रोहतक में जो है वो पीछे भी जो है वो दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़े थे, उनके सामने जो है वो अब प्रत्याशी बदलना कहीं बात जो है वो फिट नहीं बैठती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो चंद्र मोहन बिश्नोई जो कि हिसार से, वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ हद तक माना जा सकता है। और सिरसा से भी जो है वो माना जा सकता है कि कुमारी शैलजा जो है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट जो है वो मानी जा रही है कांग्रेस की ओर से। लेकिन इन तमाम चर्चाओं पे जो है वो विराम तभी लगेगा जब पार्टी की ओर से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा कि प्रत्याशी बदलने हैं या नहीं बदलने हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी तक चर्चाएं ही केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का फैलाया हुआ ज्ञान ही लगातार जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक व्हाट्सएप पे जो है वो एक लिस्ट भी जो है वो वायरल हो रही है कि सिरसा से जो है वो प्रत्याशी बदलने के बाद सुनीता दुग्गल को जो है वो उतारा जाएगा, हिसार से कुलदीप बिश्नोई को उतारा जाएगा और रोहतक लोकसभा से जो है वो कैप्टन अभिमन्यु को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा 2 सीटें और भी हैं जिन पे जो है वो अलग अलग प्रत्याशियों के नाम जो है वो लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि 10 में से 5 लोकसभा सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बदलने की चर्चा जो है वो व्हाट्सएप पे लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन 5 लोकसभा पे जो है वो प्रत्याशी बदलती है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक संदेश यही जाएगा कि इन 5 सीट पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही हार मान ली है। क्योंकि इससे पहले जब दुष्यंत चौटाला ने जो है वो स्पीच में कहा था, जैसे ही जजपा भाजपा का गठबंधन टूटा तो उन्होंने कहा भी था कि उनको जो है वो रोहतक लोकसभा सीट जो है वो दी जा रही थी, तो वहीं से ही जो है लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि रोहतक लोकसभा को जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोर सीट मान रही है, इसीलिए दुष्यंत चौटाला को जो है वो देने का ऑफर किया। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं, और अब उस एक सीट को जो है वो लोगों ने कमजोर मान लिया, तो अब 5 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर बदल देती है तो इन 5 की 5 सीटों पे जो है वो लोगों के मन में एक मैसेज ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम 5 सीटों पे जो है वो हार मान ली है। और दूसरा, प्रत्याशी ना बदले जाने का कारण ये भी माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बताया जा रहा है कि पूरा तरीके से सर्वे करवा करके कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो कितना यहाँ पे मजबूत रह सकता है, कौन सा प्रत्याशी जो है वो किस हद तक का जो है वो प्रदर्शन यहाँ पे स्कोर जो है वो कर सकता है। तो वो तमाम सर्वे करवाने के बाद, रिपोर्ट इकट्ठा करने के बाद जो है वो तमाम प्रत्याशियों का फैसला जो है वो किया जाता है। तो ऐसे में अगर इन 5 प्रत्याशियों को बदला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी का जो सर्वे, जो इंटरनल जो जानकारी है, उस पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अफवाहों का दौर जो है वो लगातार प्रत्याशियों को बदलने को लेकर के चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अंत में अगर बात करें तो इनमें जो है इस घटना पे जो ये लगातार चर्चाएं चल रही है, इनको नकारा भी नहीं जा सकता और इनको स्वीकार भी जो है वो नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में राजनीति जो है वो उसमें कुछ भी होना पॉसिबल है। जिस प्रकार से विजेंद्र सिंह कल तक भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे, आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो भर भर के गालियां देते थे और आज वही जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे बैठे हैं। तो आने वाले समय में संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये चर्चा केवल एक चर्चा है, केवल एक अफवाह इसको मान सकते हैं। अभी तक इंटरनल जानकारी जो है वो, पार्टी के अंदरूनी जानकारी जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाई है।